हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विजयनगर व बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहला कथन है, नरसिम्हा सुलु ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलु वंश का आरंभ किया। दूसरा कथन है, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा कथन है, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और अंतिम कथन है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, विजयनगर पर संगम, सालू, तुलु और आरविडु वंश ने शासन किया। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने, जो 1485 तक था। दोस्तों, संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, जो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चला। और सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत करके सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश के सेनापति वीर नरसिंह तुलु ने सालू वंश को समाप्त करके 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिम्हा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय बना, जो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपना उत्तराधिकारी अच्युत राय को बनाया। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था, जिसको अपदस्थ करके तिरुमल ने अराविडु वंश 1570 से 1652 ईस्वी की स्थापना कर पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम्पी। दोस्तों, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिला पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित किया गया था, जो कि हम्पी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। दोस्तों, 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ, जिसने मदुरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंग देवी की कृति मदुरा विजयम में मिलता है। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। दोस्तों, बुक्का ने उपाधि धारण की थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान या अष्टदिग्गजों की मंत्रिपरिषद समाज के रक्षक कार्य में दृष्टि रखती थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद या विश्ववितीय की रचना की। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हम्पी में। दोस्तों, विट्ठल मंदिर स्थित है हम्पी में। दोस्तों, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थे। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके मुख्य हाल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हाल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक पृथक कर लगाए।
चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उनकी आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी कर लगाए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राजसी तंगड़ी बन्नीहट्टी युद्ध के रूप में पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। बहमनी राज की संयुक्त सेना में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं भी शामिल थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। दोस्तों विजयनगर के राजाओं के द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली ने प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक पर टीका लिखा। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य मंत्री रहे। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों 1443 ईस्वी में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराव द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। कृष्णदेव के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री दुआर्टो बारबोसा व डोमिंगो पायस आए। फर्नाओ नुनीज पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था, जो अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। दोस्तों फर्नाओ नुनीज पुर्तगाली यात्री और इतिहासकार था, ये घोड़े का व्यापारी भी था। ये अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आने वाले रूसी यात्री अथानासियुस निकीतिन ने राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी जो कि 25 जनवरी 1565 ईस्वी में है, इसका वर्णन किया था। दोस्तों 25 जनवरी 1565 में राजसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किया था रूसी यात्री अथानासियुस निकीतिन ने। दोस्तों हम बात करेंगे बहमनी राजवंश के बारे में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन बहमन शाह। दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर एहसानाबाद कर दिया। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा कर्नाटक, दौलताबाद महाराष्ट्र, बरार महाराष्ट्र और बीदर कर्नाटक में विभाजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोल गुंबद के लिए। दोस्तों गोल गुंबद या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान एवं बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। यहाँ का गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। हमारा अगला प्रश्न है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। दोस्तों कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कार्य बहमन शाह मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महमूद गंवा। दोस्तों बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गंवा ने करवाया था। महमूद गंवा मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। हमारा अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा। दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदान से प्राप्त किया गया था। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो एक किला एवं भग्नावशेष नगर है, लेकिन अभी भी कई देश कोहिनूर हीरा को अपना होने का दावा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेलेबिड और वेल्लूर में। दोस्तों विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था। उसने द्वार समुद्रम आधुनिक हेलेबिड को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान समय में कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। होयसल राजवंश की राजधानी होने के कारण यह होयसल स्थापत्य कला का अद्भुत केंद्र है। यहाँ के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण हैं होयसालेश्वर, केदारेश्वर मंदिर एवं चिन्नकेशव मंदिर, वेल्लूर।
हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। दोस्तों 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शासकों के द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रणों के वर्ग को दी जाने वाली सामंतवादी उपाधि को पोलीगार कहा जाता था। दक्कन के मुस्लिम राज्यों के गठबंधन ने तालीकोटा में विजयनगर की सेना को पराजित किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की शक्ति मुस्लिम शासकों या स्थानीय सरदारों के हाथों में आ गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला है नुनीज यात्री है, फारस से संबंधित है, अब्दुल रज्जाक का पुर्तगाल से, निकोलो कोंटी इतालवी से। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन सुमेलित है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 3। दोस्तों निकोलो कोंटी ये इतालवी था, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेखक नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की। नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी, ये पुर्तगाल के थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। और इतालवी यात्री निकोलो कोंटी 15वीं सदी के पूर्वार्ध में 1422 ईस्वी में विजयनगर आया था। इस प्रकार केवल तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह बहमनी। दोस्तों अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके पश्चात उसने मालवा, गोंडवाना तथा कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गेसुदराज की संगति के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे विजयनगर व बहमनी राज से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, सारी वीडियोज़ को देखें। और सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।